कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। शायद आपको भी किसी न किसी मोड़ पे ऐसा ज़रूर लगा होगा। कई बार लोगों ने आपसे कहा होगा ये तुमसे नहीं हो पाएगा। ये सबके साथ होता है। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं, सैड हो जाते हैं। कुछ लोग भूल जाते हैं और कुछ लोग बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरी देखते हैं और फिर से ये ट्राई करने लगते हैं। यस, यू कैन। बस यही बातें कानों में गूंजती है और बस काम हो जाता है और वो फीलिंग ना बहुत ही अमेजिंग होती है। पर ये तो सिर्फ आधा सच है। सच तो ये भी है कि कुछ लोग इसके बाद भी नहीं कर पाते। उनके बारे में कोई बात नहीं करता। पर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हर इंसान की एक लिमिट होती है। किसी की ज़्यादा तो किसी की कम होती है। इस यस यू कैन के साथ एक लाइन और है, यस यू कैन बट यू आर नॉट अलोन। जहां आपसे काम नहीं होता, आपको मदद की ज़रूरत पड़ती है, और जब भी आप पूरे दिल से उसे पुकारते हो तो ऊपर वाला किसी न किसी को आपकी मदद के लिए भेज ही देता है। जब आप रास्ता भटक जाते हो तो गूगल आपको रीराउट करके रास्ता दिखा देता है। जब आप ट्रैफिक जाम में फंसे होते हो और सामने से एक आदमी आता है और बोलता है यू टर्न ले लो, रास्ता ब्लॉक है, और झट से आप उसकी बात मान लेते हो। क्या आप उस आदमी को जानते थे? फिर क्यों आप एक अनजान आदमी की बात पर तुरंत भरोसा बिना कुछ सोचे समझे कर लेते हो? ऐसा क्यों? क्योंकि उस वक्त आपके मन से आवाज आई जो आपने शायद नोटिस ही नहीं की। बस बॉडी ने मूवमेंट कर दिया और 3 घंटे के ट्रैफिक में फंसने से आप बच गए। ये बातें बहुत छोटी छोटी है, पर अगर ध्यान से सोचो तो देर से ही सही ऊपर वाला आपकी मदद के लिए किसी न किसी को तो भेज ही देता है। बस आपको उसे पहचानना होता है। महाभारत जैसे भयंकर युद्ध में भी जब अर्जुन को जरूरत पड़ी तो कृष्ण ने एक सारथी बनकर अर्जुन की मदद की। ऐसा ही कुछ आकाश की जिंदगी में भी हुआ। जब उसके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए और जब एक पिता अपने बेटे की तकलीफ के आगे बेबस हो गया तो एक उम्मीद की किरण ने उसके दरवाजे पे दस्तक दी। नमस्कार दोस्तों, आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरह वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें ताकि हम और एक्सपीरियंस आपके लिए लाते रहें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की कहानी एक कहानी नहीं, एक लेटर है जो हमारे एक व्यूअर ने अपने गुरु को समर्पित किया है। सो अब आकाश की कहानी, आकाश की ही जुबानी। मेरा जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ और वक्त ने थोड़ी मुश्किल के साथ ही सही पर सब कुछ दिया। मेरे 2 होनहार बच्चे और प्यारी सी बीवी है जिसने हर पल मेरा साथ दिया। अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मुझे जिंदगी से कुछ ज़्यादा पाने की ख्वाहिश नहीं थी। मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी मेहनत की और बस मेरे काम मैं किसी न किसी तरीके से कर लेता था। शायद अब तक तो मुझे ऐसा ही लगता था, पर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे इस भ्रम को तोड़ दिया। मुझे पहली बार लाइफ में ऐसा लगा कि मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। लाइफ मानो पहली बार मेरे कंट्रोल से बाहर थी और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। ये मेरे लिए कुछ नया था जिसके लिए मैं शायद तैयार नहीं था। 2018 में मेरे बेटे को एक बीमारी हुई जिसका नाम था एलोपेशिया टोटालिस, जिसके कारण से उसके सर के सारे बाल चले गए थे। इसके इलाज के लिए हमने कई डॉक्टर्स की मदद लेने की कोशिश की, लेकिन उस समय हमारी सारी उम्मीद टूट गई जिस दिन डॉक्टर ने हमें यह बताया कि इस बीमारी का मेडिकल साइंस में कोई इलाज ही नहीं है। शायद सुनने में ये कोई बड़ी बात न लगे, फिर एक बार अपने आप को 11 साल के उस बच्चे की जगह रख कर देखो जो हर रोज अपनी क्लास के दूसरे बच्चों को देखता होगा। जब उसे ना चाहते हुए भी कई बार क्लास के साथ बाहर जाने से मना करना पड़ता होगा, रोज कैप लगा के जाना पड़ता होगा, रोज रोज कई लोगों की हंसी का पात्र बनना पड़ता होगा। हो सकता है जो बड़े लोगों के लिए कोई समस्या ही ना हो
वो बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो। बस इसे जनरेशन गैप का नाम देकर टाल देते हैं, पर गैप तो गैप ही रहेगा ना, जब तक आप उसको कम करने का प्रयास नहीं करते। सोच कर देखो, आपके लिए कार बाइक चलाना बहुत ही आसान काम है, पायलट के लिए प्लेन चलाना भी आसान है। पर मैं अगर अचानक से आपके हाथ में प्लेन का स्टीयरिंग दे दूं जिसमें आपकी पूरी फैमिली बैठी हुई है, तो आपके हाथ पैर फूलने लगेंगे। जब तक आप अपने आप को दूसरों की जगह रखकर नहीं देखते, आप उसे समझ नहीं पाते। हैव एम्पैथी फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स। मैं भी मेरे बेटे की तकलीफ को पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहा था, पर एक पिता के रूप में मैं इसे महसूस कर पा रहा था, और मेरे अंदर से आवाज आई कि कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। और कहते हैं ना, जब दिल से पुकारो तो जवाब मिल ही जाते हैं। मेरे जीवन में वो जवाब मनु सर के रूप में आया, और पता नहीं क्यों एक ही मुलाकात में उनकी बातों को सुनकर अंदर से बस एक आवाज आई, गुरुजी। और बस वही रिश्ता हमेशा के लिए जुड़ गया। गुरुजी को शब्दों में समझाना बहुत ही मुश्किल था। वो साधारण होके भी असाधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। जब मैंने उनसे अपने बेटे की बीमारी के बारे में कहा, तो कुछ देर आंखें बंद करने के बाद उन्होंने मुझसे एक दृश्य साझा किया, जिसमें उन्होंने देखा कि मेरा बेटा 10th क्लास में है और उसका एक सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है और उसके सर पर बाल है। ऑपरेशन की बात को सुनकर मैं थोड़ा शॉक हुआ, पर कहीं ना कहीं मन ने सोचा कि हो सकता है शायद बालों से रिलेटेड कुछ होगा, क्योंकि यही सवाल लेकर तो मैं आया था, और इसलिए इसका कोई और मतलब हो सकता है ये मैंने सोचा ही नहीं। इस विश्वास और नए रिश्ते के साथ मैं वहां से चला गया। इसके बाद गुरुजी से हर संडे उनके ऑफिस में मैं मिलता रहा, और दूसरों की ही तरह बिना कुछ कहे मुझे अपने कई सवालों के जवाब मिलते रहे। मेरे जीवन ने जैसे एक नई दिशा ले ली। मेरा सोचने और चीजों को देखने का नजरिया बदल चुका था, जिससे मैं काफी खुश था। पर हवा का रुख हमेशा एक दिशा में तो नहीं रह सकता ना। फिर 2019 में मेरे जीवन में एक और मोड़ आया। मेरे पिताजी का निधन हो गया। दुख के इस पल से गुरुजी के विचारों की शक्ति ने मुझे बाहर निकलने में काफी मदद की। हिंदू परंपरा के अनुसार मैंने, मेरे भाई और मेरे भतीजे ने मुंडन करवा लिया, और मेरे बेटे के सर पर तो वैसे भी बाल नहीं थे। अब हम चारों एक ही परिवार के शोकाकुल लग रहे थे। मैं अपने बेटे को छेड़ने और चीयर अप करने के लिए कहता, देख अब तो हम तेरे जैसे दिखने लग गए। ये इस समय सुनने में अजीब सा लगे, पर गुरुजी से ही मैंने सीखा है कि हमें अपने दुखों को नहीं, अपने सुखों को संजो के रखना चाहिए, और खुशी के बड़े बड़े पलों का इंतजार नहीं, बल्कि खुशी के छोटे छोटे अवसरों को क्रिएट करना चाहिए। तीसरे दिन परंपरा के अनुसार एक शोक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें गुरुजी भी उपस्थित थे। जैसे ही उन्होंने मेरे बेटे को देखा, उन्होंने एक प्रार्थना के साथ अपनी इच्छा व्यक्त की कि मेरे बेटे के बाल भी वैसे ही वापस आएंगे जैसे दूसरे सदस्यों के आएंगे। और फिर जनवरी 2020 में एक अद्भुत घटना हमारे सामने घटी। हमने देखा कि हम सब लोगों के साथ मेरे बेटे के भी बाल वापस आ गए, और धीरे धीरे एक सामान्य व्यक्ति की ही तरह उसके बाल हो गए। मुझे प्रार्थना और विचारों की शक्ति पे तो यकीन था, पर उस दिन मेरा ये विश्वास चरम सीमा पे पहुंच गया। मेरी पत्नी और मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ थॉट्स, और विचारों की शक्ति। ये जितना ही स्ट्रांग होता है उतना ही जल्दी शेप लेता है। मेरे लिए राम सेतु इसका एक एग्जाम्पल है। राम के नाम और राम के प्रति विश्वास ने सभी वानरों को यकीन दिला दिया था कि पत्थर भी पानी पे तैर सकते हैं, और उसी विचारों की शक्ति ने वो कर दिया जो नामुमकिन था। आप जो भी कहते हैं या सोचते हैं, वो एक वाइब्रेशन की तरह कॉस्मिक में ट्रैवल करता है और कभी ना कभी रियलिटी का रूप लेता है।
ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि ये कौन, कब और किस दृढ़ शक्ति के साथ कह रहा है। पुराने समय में ऋषि मुनि की बातें, जिसे आप आशीर्वाद और श्राप का नाम देते हैं, वो इसी विचारों की शक्ति का ही परिणाम था, जो वास्तविक घटनाओं का रूप ले लेता था। मन बहुत ही चंचल होता है, पर इस चमत्कार के बाद मैंने हमेशा यही कोशिश की कि मैं अपने विचारों पे ध्यान दूं और अपने और दूसरों के लिए सही शब्दों का प्रयोग करूं। गुरुजी के साथ मेरे लिए परेशानी एक परिस्थिति की तरह बन गई थी और मैं अब अपने जीवन की घटनाओं को बेहतर तरीके से देख रहा था। मैंने अपनी एक परीक्षा को तो पास कर लिया था, पर पढ़ाई की तरह एक क्लास करने के बाद दूसरी क्लास जरूर आती है। और फिर मेरे जीवन में एक और परिस्थिति आई। हमने एक महत्वपूर्ण बात को तो नजरअंदाज ही कर दिया था जो गुरुजी ने कहा था। सन 2021 में मेरे बेटे को गर्दन का दर्द रहने लगा। पहले तो हमें लगा कि शायद देर तक पढ़ाई करने और कंप्यूटर के कारण ये उसे हो रहा है। हमने डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने थेरेपी स्टार्ट करने को कहा। एक दिन रेगुलर थेरेपी के दौरान अचानक से मेरे बेटे को चक्कर आ गया और वो जमीन पर गिर गया। हमने पानी की कुछ बूंदें उसके चेहरे पे मारी और उसे होश आ गया। तब मेरी सांस में सांस आई। उस समय मैं बहुत घबरा गया था, पर मेरी बीवी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे थोड़ा सा शांत किया। मैंने इस घटना का जिक्र गुरुजी से किया और उन्होंने हमें थोड़ा धैर्य रखने को कहा और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे शायद ऐसा लगा कि कुछ और भी बात है, पर गुरुजी ने हमसे उस वक्त शायद उतना ही कहा जितना हम उस समय सुनना चाहते थे या तो सुन सकते थे। मेरे बेटे की गर्दन का दर्द दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया और उस समय कोविड की महामारी ने भी पूरी दुनिया को घेर लिया था। इसने हमारी मुश्किलों को और बढ़ा दिया था। कोई डॉक्टर मिलने को तैयार ही नहीं हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। मेरे बेटे की हालत इस कदर खराब हो गई थी कि अब उससे बेड से भी उठा नहीं जा रहा था। बाद में तो उसे उठाने के लिए हमें गद्दे के नीचे हाथ लगाकर उठाना पड़ता था। जरा सा भी गर्दन में मूवमेंट से वो जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगता था। हमारी रातें बस अपने बेटे के दर्द और चीखों के साथ बीतने लगी। मेरे कानों में बस मेरे बेटे की दर्द भरी आवाज गूंजने लगी, मानो कह रहा हो, पापा प्लीज कुछ करो। कोविड लॉकडाउन के कारण मैं अपने आप को बहुत बेबस और लाचार फील करने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भगवान हमारी क्यों परीक्षा ले रहा है। पर मुझे इस समय पर गुरुजी की याद आई और मैंने सोच लिया चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनसे ज़रूर मिलूंगा। और रास्ता फिर से बना। कुछ जुगाड़ लगाकर मैं उनसे मिलने गया। इसके बाद मुझे और हिम्मत मिली। बड़ा ढूंढने के बाद लॉकडाउन में हमारी एक डॉक्टर से मुलाकात हुई और उन्होंने एमआरआई करवाने को कहा। पर मेरा बेटा बिना कोई सहारे के एमआरआई टेबल पर लेटने को तैयार नहीं था। उस समय और कोई रास्ता भी नहीं था क्योंकि कोविड के कारण मेडिकल फैसिलिटीज़ की काफ़ी कमी थी। एक दिन सुबह गुरुजी हमारे घर पर आए। मेरा बेटा उस समय सो रहा था। गुरुजी ने उसके सर पर हाथ रखा और उसे उठने को कहा। हमें बहुत ही हैरानी हुई कि मेरा बेटा बिना कोई सहारे के उठकर बैठ गया और गुरुजी से बातचीत करने लगा। गुरुजी की बातों और हिम्मत से मेरा बेटा एमआरआई के लिए तैयार हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई लड़ाई जीत ली हो, पर अभी शायद जंग जीतना बाकी था। एमआरआई में पता चला कि मेरे बेटे को बोन टीवी है और डॉक्टर्स के कहने पर हमने तुरंत दवाइयां चालू कर दी और 3 महीने बाद फिर से एमआरआई करवाया। लेकिन हमारी हिम्मत फिर से टूट गई जब एमआरआई रिजल्ट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। एक बार फिर से ऐसा लगा कि सभी रास्ते बंद हो गए हैं। लेकिन फिर से गुरुजी से बात करने के बाद हमें एक नया रास्ता मिला। हमें मुंबई के एक डॉक्टर के बारे में पता चला जो इस बीमारी का स्पेशलिस्ट था। फिर चाहे इसे किस्मत कहें या उनकी कृपा, हमें उस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिल गई।
मेरे लिए तो ये किस्मत का योग था जिसने मुझे गुरुजी से मिलवा दिया। उसके बाद तो सब उनका मार्गदर्शन। मुंबई में डॉक्टर से मिलने के बाद मेरे बेटे का एक ऑपरेशन हुआ। जब मेरा बेटा ऑपरेशन रूम से बाहर आया तो वो खुश लग रहा था, मानो जो दर्द उसे परेशान कर रहा था उसे उससे मुक्ति मिल गई हो। इस दृश्य को देखने के बाद मुझे वो बात याद आई जो गुरुजी ने हमसे पहली मुलाकात में कही थी। अब इस ऑपरेशन के रहस्य को मैं समझ गया था। इस घटनाक्रम और गुरुजी के मार्गदर्शन से मैं बहुत कुछ समझ गया था। मैंने अपने विचारों और शब्दों पे नियंत्रण करना सीख लिया था। जब भी मौका मिलता मैं दूसरों की मदद करने की कोशिश करता, क्योंकि जो मिला है उसे मुझे लौटाना भी होगा। और इसी तरीके से मैं गुरुजी का शुक्रिया अदा करता था। मैं अपने बच्चों का पिता नहीं, दोस्त बनने की कोशिश करने लगा ताकि नेक्स्ट जनरेशन को मैं समझ सकूं। अब तो बहुत सारी चीजें मैं अपने बच्चों से सीखने लगा हूं। ओल्ड इज गोल्ड बट न्यू इज प्लेटिनम। बस इसी बात को ध्यान में रखता हूं। दोस्तों, आकाश की इस कहानी से आपको कई बातें सीखने को मिली होगी। हमेशा ये याद रखना कि जरूरी नहीं कि आप सब कुछ अकेले ही करें। कभी कभी हमें दूसरों की मदद की भी जरूरत पड़ती है, और जब भी आपको इसकी जरूरत होगी वो किसी न किसी को तो किसी न किसी रूप में जरूर भेज देगा। बस दिल से पुकारने की जरूरत होती है। कभी कभी इम्पॉसिबल में से आई एम को तो निकाल के देखिए, ये भी पॉसिबल हो जाता है।